guys, welcome back to my channel. Today we are doing a home tour of my ancestral house. तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इन गलियों में से मेरे घर की तरफ, हमारे घर की तरफ, जहाँ पर मेरे दादू के दादी के टाइम से पाठ पूजा चल रही है. एंड इट इज़ क्वाइट अ सूदिंग प्लेस. मतलब आपको दुनिया भर की कोई भी टेंशन हो और आप यहाँ पर आ जाओ, बस 2 मिनट बैठ जाओ, वो प्रभु जी कहते हैं कि हो गया आपका काम. तो मज़ा बहुत आता है यहाँ पे आके, जब भी आओ, जब भी टाइम मिले. एंड आपको लग सकता है कि ये थोड़ा रप्चर्ड लग रहा है, वॉल्स एंड ऑल, पर इट इज़ ऑल वर्थ इट. यू नो, हम जो ये सब दिख रहा है आपको, दिस टोटली चेंज व्हेन जन्माष्टमी करते हैं हम यहाँ पे. द बैक स्टोरी इज, जन्माष्टमी पे हम बहुत समय से, मतलब ओवर 150 ईयर्स से इस घर में हंडोले डाल रहे हैं. हंडोले इज बेसिकली वी प्रिपेयर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस हाउस विद एवरी story of Krishan ji, Vaishno Devi, and every Hindu god. And it looks beautiful. I'll show you the pictures at the end and I'll explain it too. तो ये सब ना मेरे बड़े मम्मा करते हैं. एंड शी प्लान्स ऑल द स्टोरीज एंड सब कुछ. सब चाची एंड एवरी वन, माई मम्मा, पापा, बड़े पापा, एवरी वन हेल्प्स टू पुट द थिंग्स टुगेदर विद हर. और बहुत अच्छे से होता है ये इवेंट एंड इट इज़ वेरी वेल प्रेज्ड. जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी हेल्प करते हैं कि जो स्टोरीज़ वो बनाते हैं उसको नरेट करते हैं, जो मेहमान आते हैं देखते हैं. तो शुरू करते हैं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस साइट इज़ माँ अष्टभुजा. ये जो मूर्ति है ये अपने आप में कहानी है. इनका स्वरूप देखने वाला है. मतलब ये मेरे दादू के दादी के टाइम के हैं ठाकुर जी. एंड तब से इनकी पूजा चल रही है एंड इट इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. यहाँ पे मेरे मम्मा पापा खड़े हैं, पाठ कर रहे हैं. एंड देन फॉलोड बाय इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टेड चीज़ इस पूरे फंक्शन में, दैट इज़ कृष्ण जी एंड हिज झूला. ऑफ कोर्स व्हेन जन्माष्टमी इज देयर और कृष्ण जी अपने झूले पे ना हो, ये तो बात बनी नहीं, है ना. तो लेट्स मूव ऑन. द लेफ्ट मोस्ट साइड कवर्स माँ वैष्णो देवी जी का दरबार, द पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग, द माउंटेन. ऊपर डिटेल में जाओगे तो बंदर भी है जो सामान चुरा भी लेता है कई बार. एंड दर्शन करो. ये लास्ट ईयर का जो कंसेप्ट था उसमें हमने लेफ्ट साइड पे माँ वैष्णो देवी जी का दरबार बनाया था. राइट साइड पे यू कुड सी कृष्ण जी typically doing his Ras Leela with his gopis and Radha Rani, and it was a beautiful memorizing sight. Then followed by it is the downside of this event. Downside मतलब दिस होल जो जगह है वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, द अपर साइड एंड द डाउन साइड. द डाउन साइड कवर्स ऑल द न्यू स्टोरीज एंड न्यू कंसेप्ट्स एंड द अपर साइड हैज़ ऑल द मूर्तिज. सो द डाउन साइड में फर्स्ट स्टोरी जो होती है वो हमेशा रखी जाती है कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ. कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ. वासुदेव जी उनको लेकर जा रहे थे यमुना पार, और ये सब डिपिक्ट किया गया है इसमें. और फिर एक स्टोरी है, छोटी सी सुनाती हूँ, कि शिव जी जब कृष्ण जी को मिलने आए थे ना, तो माँ यशोदा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मिलवाऊंगी, आगे मेरे लल्ला को नज़र लग गई है. तो वो स्टोरी भी हम हमेशा डिपिक्ट करते हैं, वो बहुत क्यूट स्टोरी लगती है. And then we have on the right side to it the नंदोत्सव. जो कृष्ण जी का जन्म और नंदोत्सव है ना, वो फिक्स स्पॉट्स लेते हैं इस इवेंट में. एंड देन वी हैव द स्टोरीज. तो इसकी नेक्स्ट वाली जो है वो बताते हैं आपको. इस बार स्टोरी हमने रखी थी
कृष्ण जी के सबसे बड़े बड़े भक्त श्री दामा के। तो जब राधा रानी और कृष्ण जी एक बार गोलोक में ना झूले पे बैठे होते हैं, तो राधा रानी मक्खन चखती हैं और प्रभु जी को खिलाती हैं। तो जो श्री दामा जी हैं वो ये देख लेते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं तुमने कैसे मेरे प्रभु को अपनी जूठन खिला दी। तो श्री दामा ने तो पूरा गोलोक अपने सिर पे उठा लिया कि ये कैसे, मेरे प्रभु जी का नाम जो है, जो गोपियाँ थी ना वो सब राधे कृष्ण कह रही थी। तो श्री दामा जी कहते हैं ये कैसे, मेरे प्रभु जी का नाम पहले आना चाहिए, क्योंकि राधा नाम लेने से नष्ट होता है संसार और कृष्ण नाम लेने से सब चीज़ें खिलती हैं। तो सब गोपियाँ कहती है ऐसे कैसे। श्री दामा जी ने क्या किया, एक कीड़ा वहां से जा रहा था, बोला गोपियों इसको देख के बोलो राधे राधे। जब गोपियों ने उनको देख कर बोला राधे राधे तो वो कीड़ा नष्ट हो गया और हवा में विलीन हो गया। तो श्री दामा जी कह हंसना शुरू हो गए, देखा अब बोलो उस वृक्ष को देखकर कृष्ण कृष्ण। जब उन्होंने कृष्ण कृष्ण बोला तो सारी संसार ही खिल उठा। तो फिर वहां से ना एक तितली जा रही थी, वो जब तितली गई तो उन्होंने श्री दामा जी ने फिर बोला गोपियों को देखो इसको, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोला, वो एकदम से फिर गायब हो गई। तो सब मतलब एकदम से हैरान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। फिर हुआ क्या कि जब ये सब हो रहा था तो राधा रानी ने एक ना पीछे से लड़की आई हंसती हंसती और श्री दामा जी को पकड़ के बोलती है कि बोलो, अब बोलो राधे राधे, मुझे देख के बोलो ना राधे राधे। तो वो कहते हैं कि नहीं, इस लड़की को कोई समझाओ, ये क्या मांग रही है, ये तो अपना विनाश मांग रही है। तो वो बोलते हैं कि वो लड़की कहती है मैं विनाश नहीं मांग रही, मैं अपनी मुक्ति मांग रही हूँ, मुझे ये मनुष्य जीवन नहीं जीना। वो हुआ क्या था कि वो बोलती है कि मैं पहले वो जो कीड़ा धरती पर रेंग रहा था मैं वो थी, किसी की भी चप्पल के नीचे आके मैं मर जाती। मुझे जब आपने राधे राधे नाम बोल के बोला मुझे देख के तो मैं मुक्त हो गई, मैं तितली योग में आ गई। जब वो तितली योग में आई, मुझे देख के आपने फिर बोला राधे राधे, तो मैं मनुष्य योग में आ गई। अब आप मेरे को एक बार फिर से बोलिए राधे राधे, मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं इस संसारिक मोह माया में नहीं रहना चाहती हूँ। तो हुआ क्या था, जब ये सब हो रहा था तब श्री दामा जी ने राधा रानी को श्राप दे दिया था, ये जानने से पहले ही कि राधा नाम लेने से मुक्ति मिलती है। वो श्राप ये था कि तुम 100 साल कृष्ण जी को भूले हुए रहोगी मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक मतलब जहाँ हम मनुष्य रहते हैं। तो जब 100 साल के लिए कृष्ण जी और राधा रानी धरती पे आए थे तब राधा रानी को कृष्ण जी बिल्कुल याद नहीं थे। तो ये कहानी हमने इस बार डिपिक्ट की थी। इसकी अगली जो फोटो आप देखोगे उसमें भी वो जब झूला झूल रहे हैं, ये वही वाली कहानी है। और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे आ जाता है जो मैंने आपको अप साइड बोली थी। वहाँ पे सबसे लेफ्ट में हम बनाते हैं राधा जी और कृष्ण जी की जोड़ी, फिर राम सीता जी की जोड़ी, फिर माँ अष्टभुजा, फिर उसके बाद बनाते हैं हम परशुराम जी, माँ पार्वती और शिव जी, माँ सरस्वती जी। और फिर ये पिक्चर जो अगली आई ये माता रानी का स्वरूप और ठाकुर जी हैं हमारे, जो हम घर पे रखते हैं। और मतलब घर पे क्या रखते हैं, उन्होंने ही हमें घर पे रखा हुआ है। हम उनकी पाठ पूजा करते हैं और सेवा करते हैं। तो आगे आप पूरी वीडियो देखो और देखो हम कैसे बनाते हैं और मनाते हैं यहाँ पे जन्माष्टमी। आपको टोटली लग जाएगा कि ये पूरा चेंज्ड व्यू है दैन जो आपने पहली वीडियो में देखा, पर सुकून सेम ही है, जो उस दिन भी मिलता है और जो जब मर्जी चले जाओ तब भी मिलता है। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू ऑन इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।